ओके तो भाई फाइनली जिसका हम सबको इंतजार था वो आ चुका है, यानी फाइनली कांतारा चैप्टर 1 रिलीज हो चुका है। और यहाँ कोई डाउट ही नहीं है कि हर एक सेकंड में गूज़बम्प्स भर भर के देता है भाई। इवन इसके विजुअल से लेकर म्यूजिक तक एंड स्पेशली उसकी स्पिरिचुअलिटी की बातें करें तो भाई आपको लिटरली अलग ही पीक लेवल पर ले जाता है, जो आपको थिएटर में जाने के बाद ही फील होगा। लेकिन ऐसे प्रीक्वल होने के बावजूद मूवी में ऐसे बहुत सारी मेजर चीजें हैं जो अभी भी अनआंसर्ड क्वेश्चन छोड़ के जाता है। इवन अगर आप कांतारा की पहले पार्ट को देखकर जा रहे हो तो वहाँ तो ऑलरेडी क्लिफ हैंगर है ही, बट उसकी प्रीक्वल को देखने के बाद आपके दिमाग में और भी ऐसे क्लिफ हैंगर ऐड हो जाते हैं। क्योंकि अगर मूवी के हिसाब से बेर में शिवा का एंसेस्टर है तो होल मूवी में शिवा का रेफरेंसेस क्यों नहीं दिखाया गया है। इवन अगर वो सर्कल और गुफा कनेक्टेड है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो कैरेक्टर है वो क्यों सिमिलर दिखाया गया है। तो इन्हीं सारी चीजों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखो। बाकी वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि यहाँ पर आपको मूवी को लेकर भर भर के स्पॉयलर्स दिखने को मिलने वाला है। तो अभी तक आपने ये मूवी नहीं देखा है तो भाई जाके एक्सपीरियंस कर लो, देन इस वीडियो को फुल्ली कंटिन्यू करो। तो सारे वीडियोस की तरह कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मूवी की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ कांतारा मूवी में ऋषभ शेट्टी का जो कैरेक्टर है वो गायब हो गया था। देन प्रेजेंट टाइमलाइन में वहीं सर्कल के पास गाँव वालों के साथ साथ हम शिवा की बेटे को भी देखते हैं और वो अपने पापा के बारे में जानने की कोशिश करता है। और वहीं गाँव वालों में से एक कांतारा की एक्चुअल दंत कथा को सुनाता है कि कैसे माता पार्वती ने कांतारा की जंगल को अपनी पीस के लिए बनाया था और कैसे वो जंगल आगे जाकर देव के निवास बन जाता है। और वहाँ एक नहीं बल्कि तीन देव एनिमल के फॉर्म में रहते हैं। तो पहले नंबर पर आता है बरहा, जिसे हमने कांतारा की पहले ही पार्ट में देख लिया है, जो एक्चुअल में पंजूर्ली देव के प्रतीक है। देन नंबर 2 पे आता है शेर, जो एक्चुअल में माँ दुर्गा के प्रतीक है और यहाँ मूवी में माँ चामुंडा की एनर्जी की तरह दिखाया गया है और देखा जाए तो ये दोनों सेम ही है। देन नंबर 3 पे आता है विफैलो, जो एक्चुअल में मे बी गुलिका देव की प्रतीक हो सकते हैं और ये तीनों देव मिलकर कांतारा जंगल की प्रोटेक्ट करते हैं। देन मूवी की एक्चुअल कहानी की शुरुआत होती है कदम्बा डायनेस्टी के समय से, जहाँ एक राजा अपने बेटे के साथ कांतारा जंगल में आते हैं और वो जंगल के लालच में वहाँ आग लगा देते हैं। लेकिन जंगल की पेड़ पौधों की आग से दैव अपने उग्र रूप में प्रकट होते हैं और वहीं राजा का मिस्टीरियसली डेथ हो जाता है, लेकिन राजकुमार बच जाता है। लेकिन वहीं जंगल में रहने वाले लोग राजकुमार को सम्मान के साथ राजमहल तक छोड़ने आते हैं। देन सालों बाद वहीं राजकुमार अब राजा बन चुका है और उनका एक बेटी और बेटा भी है। लेकिन राजा की बेटी के जन्म के बाद उसका कुछ बॉडी पार्ट्स काम नहीं करते थे, जिस वजह से राजा उसे एक ट्राइबल लोगों के पास छोड़ देते हैं। एंड इसी मोमेंट पे दूसरी तरफ हम जंगल की एक गुफा में एक बच्चे को देखते हैं जिसकी चारों तरफ एक शेर घूम रहा होता है और वहीं जंगल वाले उसे अपने साथ ले जाते हैं और उसका नाम रखते हैं बैर में। और जैसे जैसे बैर में बड़ा होता है उसके अंदर ट्रैवल स्किल्स के साथ उसके पास कुछ मिस्ट्रियस पावर्स भी हमें दिखने को मिल जाता है, क्योंकि वो मरे हुए लोगों को इल्यूजन के साथ देख सकता था और उनके साथ बात भी कर सकता था। और वहीं दूसरी तरफ राज्य में कांतारा के जंगल में ब्रह्म राक्षस की अगुवाई फैल जाता है और वहीं लोग जंगल की सीमा पार करने से डरने लगते हैं। देन कहीं सालों बाद राजा का जो बेटा है वो बड़ा हो चुका है और उसका राज्य अभिषेक भी किया जा रहा होता है और वहीं वो राजा बनने के बाद सारे नियम को तोड़कर और शिकार करने के लिए सेम कांतारा की जंगल में चला जाता है और वहीं जंगल वाले उस पर अटैक कर देते हैं और वो जैसे तैसे बचकर वहां से निकल जाता है। एंड इसी इंसिडेंट के बाद हम वेरमे को देखते हैं जो अभी एक्चुअली में बड़ा हो चुका है और वो इस इंसिडेंट के बाद फैसला करता है कि वो भी राजमहल में जाकर वहाँ की तौर तरीके को देख कर आएगा। और वेरमे की इसी डिसीजन की वजह से उसकी पूरी कहानी ही बदल जाती है, क्योंकि वहीं वेरमे और वहाँ की राजकुमारी के बीच जो रिश्ता है वो बढ़ जाता है और दूसरी तरफ वो उसी राज्य में व्यापार करना भी स्टार्ट कर देता है। और वहीं राजकुमार अपनी जलन की वजह से सारी सेना को वेरमे को मारने के लिए भेजता है और वहीं वेरमे सारी सेना को ही हरा देता है और उसी का रिवेंज लेने के लिए वहाँ की राजकुमार कांतारा की जंगल में जाकर आग लगाकर वहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगता है और उसे पता नहीं होता है कि एक्चुअल में जो डिसीजन है वो उसका काल बन सकता है। और उसी अत्याचार को लेकर गाँव वाले अपनी देव से प्रार्थना करते हैं और वहीं देव वेरमे को पजेस करते हैं और इसी मोमेंट में हमें गुलिका देव की डिफरेंट उग्र फॉर्म का दर्शन होता है और वहीं वो अपने उग्र अवतार में राजकुमार को मार देते हैं। और इसी इंसिडेंट के बाद राजमहल का जो स्पिरिचुअलिटी है वो टूटने लगता है, जिस वजह से वहाँ की राजा शांति समझौता करने के लिए अपनी बेटी को जंगल में भेजते हैं, जिससे वो कांतारा की जंगल में स्थापित देव को अपने राजमहल में स्थापित कर सके। और वहीं जंगल वाले उनकी बात मानकर उनकी शांति समझौता को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आता है एक बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि कांतारा की जंगल को हासिल करने वाला सिर्फ राजकुमारी नहीं बल्कि राजा की बेटी भी होती है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो स्टार्टिंग में राजा ने अपनी बेटी को कुछ ट्राइबल को सौंप दिया था और वो जो ट्राइबल लोग हैं वो अपनी ब्लैक मैजिक का यूज करके देव को अपने कंट्रोल में लाना चाहते हैं और ये राजमहल में स्थापित होने के बाद ऑलरेडी हो चुका है। और वहीं राजमहल और जंगल वालों के बीच में एक महायुद्ध शुरू होता है और वहीं युद्ध के बीच में वो ट्राइबल्स अपनी ब्लैक मैजिक का यूज करके राजा को और भी ज्यादा पावरफुल बना देते हैं और वो जंगल वालों के ऊपर भारी पड़ने लगता है। एंड देन वहीं हम वेरमे की इल्यूजन में एक बुढ़े आदमी को देखते हैं जिसे वो बचपन में भी दिखते थे और वहीं वो कहते हैं कि राजा को हराने के लिए उसे गुफा में जाना पड़ेगा और अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और जैसे ही वेरमे वो गुफा में जाता है वहीं उसे मिलता है वो ब्रह्म राक्षस, जिसके बारे में लोग गाँव में सदियों से बातें कर रहे थे और वहीं उन दोनों के बीच भी एक बड़ा महायुद्ध होता है और उस
मोमेंट पे बैरमे को शिव जी की शक्ति प्राप्त होता है और इसे देखने के बाद वो राक्षस बैरमे को हाथ भी जोड़ता है। एंड इसके बाद बैरमे देव की उग्र रूप धारण करके युद्ध के बीच में एंटर करता है और वहीं राजा से पहले उसका सामना होता है राजा की बेटी से, क्योंकि वो एक औरत है तो वो उसे कुछ नहीं कर सकता। बट सी इज रॉन्ग, क्योंकि उसी राजकुमारी को मारने के लिए बैरमे के अंदर माँ चामुंडा पजेस करती है और उसे एक झटके में ही मार देती है और वहीं माँ चामुंडा का जो शेर है वो उसी ट्रैवल का जो हेड है उसे मार देता है। एंड लास्ट में हमें उसी पार्ट 1 की तरह वहीं कोला वाला मूवमेंट दिखने को मिलता है, जहाँ गुरवा और बैरमे एक साथ कोला करते हैं, जहाँ गुरवा के अंदर पंजूरली देव होते हैं तो बैरमे के अंदर गुलिगा देव। एंड देन सिमिलरली कांतारा की पार्ट 1 की तरह बैरमे उसी गुफा के अंदर कूद जाता है। यानी इसमें ये तो क्लियर हो जाता है कि इस गुफा और सर्कल के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। और वहीं हम प्रेजेंट टाइमलाइन में हम शिवा की बेटे को देखते हैं जो कहता है कि आगे क्या हुआ, और वहीं नरेशन में कहा जाता है कि उसका एक और दंत कथा है जो हमें कांतारा की चैप्टर 2 में दिखने को मिलने वाला है और यही मूवी का दी एंड हो जाता है। तो ये तो हो गई मूवी की बेसिक एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं मूवी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो एक्चुअल में हमारे पास कई सारी ऐसे क्लिफ हैंगर्स छोड़ के जाते हैं। तो पहले नंबर पर आता है बैरमे की रियल आइडेंटिटी। तो देखो भाई, देखा जाए तो बैरमे एक नॉर्मल आदमी नहीं था, क्योंकि उसका जन्म कैसे हुआ वही हमें दिखाया ही नहीं गया है। बट उसका जो कनेक्शन है वो देव की एनर्जी से लिंकेज था, क्योंकि उसके जन्म से पहले ही माँ चामुंडा यानी वो शेर उसे प्रोटेक्ट कर रही थी। बट सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि एक्चुअल में बैरमे शिवा का एंसेस्टर है या उसकी पुनर्जन्म है। तो देखो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि ये शिवा का एंसेस्टर तो नहीं, मे बी पुनर्जन्म हो सकते हैं, क्योंकि अगर बैरमे शिवा का एंसेस्टर होता तो मूवी की एंडिंग में शिवा को लेकर कोई ना कोई हिंट हमें जरूर दिखने को मिलता जो प्रेजेंट टाइमलाइन में लिंक हो सकता था। बट मूवी में हमें ये सब दिखाया नहीं गया है। तो अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी ये शिवा ही है, बट अलग टाइमलाइन में उसका पुनर्जन्म हुआ है और इसके पीछे का मेन मिस्ट्री वो गुफा और सर्कल के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि मूवी के हिसाब से जो सर्कल है वो गुफा ही है, जहाँ कांतारा की पहले पार्ट में उसी सर्कल में शिवा गायब हुआ था और उसी कांतारा चैप्टर 1 की गुफा में उसका पुनर्जन्म हुआ था बैरमे नाम से। और इसका भी एक मेजर प्रूफ है, जहाँ शिवा भी कांतारा की पहले पार्ट में जंगल का प्रोटेक्टर था और बैरमे भी शिवा की तरह जंगल की प्रोटेक्टर ही था। और अगर ऐसा है तो वो जो गुफा है वो एक स्पिरिचुअल रेल्म है, जहाँ अंत भी होता है और आरंभ भी होता है। इवन गुफा से याद आया कि एक्चुअल में मूवी में गुफा को लेकर डिटेल में एक्सप्लोर किया ही नहीं गया है, क्योंकि अगर इस गुफा के अंदर शिव जी रहते हैं तो वहाँ तीनों देवों की पीठ यानी उनकी मूर्तियां, उनके रहने वाले जगह को भी दिखाया जा सकता था, बट नहीं दिखाया गया है। इवन अगर आप नोटिस करे हुए तो गुफा में रहने वाला ब्रह्म राक्षस को भी डिटेल में एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जो कि देखा जाए तो इस मूवी में भी कवर कर देना चाहिए था। बाकी मुझे नहीं लगता है कि मेकर्स इतने बड़े बड़े चीजों को मिस कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को लेकर कांतारा चैप्टर 2 में एक बड़ा मिस्ट्री खुलने वाला है जो एक्चुअल में और भी ज्यादा क्रेजी हो सकता है। बाकी इसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिले कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।